Hello students, this is class 8 SST History lesson 4 ruling Indian villages and towns. This is the fifth part of this video. In fourth part, we had studied about the company turns to India for indigo and the indigo cultivation in India. Now we in this part we are going to study about systems of indigo cultivation. इंडिगो कल्टीवेशन के कौन कौन से सिस्टम थे उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. प्राइमरली टू सिस्टम्स वेयर फॉलो टू कल्टिवेट इंडिगो मीन्स मेनली जो टू सिस्टम्स थे वो कल्टीवेशन इंडिगो कल्टीवेशन में फॉलो किए गए थे. दीज सिस्टम्स वेयर नोन एज निच एंड रेयर मीन्स niche system and rare system. Let's know about these systems and problems associated with them. इन सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन सिस्टम से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. niche system of indigo cultivation. In the niche system, the planter grew indigo on the lands that were directly controlled by him. निच सिस्टम में मीन्स जो निच सिस्टम था उस सिस्टम के इंक्लूडिंग जो प्लांटर होता था वो इंडिगो को ग्रो करता था कल्टीवेट करता था अपनी खुद की लैंड पर, जो कि उस जिस पे उसका खुद डायरेक्ट कंट्रोल होता था, जिस लैंड पे वो इंडिगो कल्टीवेट करता था. ही इधर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स. इस लैंड को, जिस लैंड पे वो इंडिगो को कल्टीवेट करता था, डायरेक्ट उसका ही उसमें इन्वॉल्वमेंट होता था, उसका कंट्रोल होता था मीन्स प्लांटर का. या तो वो इस लैंड को ज़मींदार से रेंट पे लेता था या वो इस लैंड को ख़रीद लेता था. उसी लैंड पे वो इंडिगो कल्टीवेट करता था. That was the niche system. Now problems of niche cultivation. Niche cultivation से कुछ problems हुई. वो problems कौन कौन सी थी? It was not easy for the planters to increase the area under the niche system. मीन्स जो niche system के अंडर वो planters जो होते थे उनके लिए एरिया को इंक्रीज़ करना बहुत ही मुश्किल होता था. मीन्स बहुत ही टफ होता था, ईजी नहीं होता था. द प्लांटर्स नीडेड लार्ज चंक्स ऑफ फर्टाइल लैंड. मीन्स जो प्लांटर होता था उसको इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए, ग्रो के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टाइल लैंड मीन्स जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन हो सके, उपजाऊ लैंड चाहिए होती थी और एक लार्ज चंक चाहिए होता, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जगह चाहिए होती थी, लैंड चाहिए होती थी. इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू सेट अप इंडिगो प्लांटेशंस. और ऐसी लैंड चाहिए होती थी जिसमें वो ब्लॉक्स बना सके और इंडिगो की प्लांटेशन कर सके. बट ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द कंट्री साइड वेयर अवेलेबल बिकॉज द फर्टाइल लैंड वेयर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. बट ये प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये इस तरह के फर्टाइल फर्टाइल लैंड थी उसके बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स ही बचे थे, स्कैटर्ड थे, जो कंट्री साइड में अवेलेबल थे. कंट्री साइड में रूरल एरिया में थोड़े अवेलेबल थे क्योंकि जो फर्टाइल लैंड्स थी वो ऑलरेडी पॉपुलेटेड हो चुकी थी, डेंसली मीन्स बहुत ही घनी आबादी हो चुकी थी वहाँ पे. मेनी प्लांटर्स ट्राई टू टेक द लैंड अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ऑन लीज एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम देयर. बहुत से प्लांटर्स ने क्या किया मीन्स ऐसा ट्राई किया कि वो लैंड इंडिगो की जो फैक्ट्रीज़ होती थी उनके आसपास ही लैंड को लीज़ पे लेते थे और पीजेंट से लीज़ पे लेते थे. लीज़ मीन्स रेंट पे लेते थे और पीजेंट्स को उसके इविक्ट कर देते थे. इविक्ट मतलब बेदखल कर देते थे. बट दिस ऑलवेज कॉज कॉन्फ्लिक्ट. और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न बना रहता था, झगड़े का एक कारण बना रहता था. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू रन अ लार्ज इंडिगो प्लांटेशन अ ह्यूज लेबर फोर्स वॉज नीडेड. जब इंडिगो की कल्टीवेशन प्लांटेशन लार्ज होती थी मीन्स ज़्यादा मात्रा में उसकी प्लांटेशन करने के लिए लेबर फोर्स भी उनको ज़्यादा नीड होती थी, लेबर फोर्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा नीड होती थी. बट ऑफन लेबर वॉज नॉट ईज़िली अवेलेबल. लेकिन जो लेबर लोग होते थे वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते थे.
During the time of indigo cultivation, labor was also needed to work on the rice fields. जिस टाइम पे इंडिगो कल्टीवेशन होती थी उसी टाइम पे राइस फील्ड में भी इन लेबर्स को वर्क करना होता था, इसलिए जो इंडिगो कल्टीवेटर्स प्लांटर्स थे उनको इसके इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए ईजिली लेबर्स नहीं मिल पा रहे थे. Next problem is arranging plows and bullocks for large scale niche cultivation was difficult. मीन्स जो बुलक कार्ट्स होती जिनसे खेत को प्लो किया जाता था, जोता जाता था, उस वो भी लार्ज स्केल पे चाहिए था. मीन्स लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए लार्ज स्केल निच कल्टीवेशन वॉज डिफ़िकल्ट. इस वजह से जो एक लार्ज स्केल पे निच कल्टीवेशन होनी चाहिए वो उसमें डिफ़िकल्टीज आती थी. Two plows were needed to cultivate indigo on one बीघा लैंड. मीन्स एक बीघा लैंड के लिए एटलीस्ट 2 प्लोज उन लोगों को नीड होती थी इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए. मतलब 2 बुलक कार्ट चाहिए होते थे एक बीघा लैंड के लिए. The planters owned hundreds of bihas found it difficult to invest in the purchase and maintenance of the large number of plow they needed. मीन्स जो प्लांटर्स होते थे उनको इसके लिए हंड्रेड्स बीघास मीन्स एक बीघा के लिए तो 2 प्लो चाहिए, मीन्स तो 100 बीघास के लिए मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लो चाहिए होते थे. तो इनकी परचेजिंग और इनके मेंटेनेंस इन सब की जिम्मेदारी ये प्लांटर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे. Because of the above problems, the planters were reluctant to expand the area under niche cultivation. मीन्स इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ही जो पीजेंट्स थे प्लांटर्स थे वो थोड़े से अनहैप्पी थे. जो निच कल्टीवेशन का जो एरिया एक्सपेंड करना होता था उसके लिए वो लोग अनहैप्पी थे. टिल द लेट 19th सेंचुरी मीन्स 19th सेंचुरी की लास्ट तक लेस दैन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर निच कल्टीवेशन. मीन्स जो इंडिगो की प्रोड्यूसिंग थी वो 25% निच कल्टीवेशन के अंडर में थी. ऑन द रेस्ट ऑफ द लैंड इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड अंडर रेयत सिस्टम. और इसके अलावा जो बची हुई लैंड थी वो किस कल्टीवेशन के अंडर में थी? रेयत सिस्टम के. Now the next system was the rare system of indigo cultivation. That was the niche system of indigo cultivation and problems of niche cultivation. Now we are going to study about rare system of indigo cultivation. Under the rare system, indigo was cultivated by the reyers. मीन्स इस सिस्टम के इंक्लूडिंग जो कल्टिवेशन होता था इंडिगो का वो पीजेंट्स के थ्रू होता था. रेयर मीन्स पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स के थ्रू होता था ऑन दियर लैंड्स फॉर दी प्लांटर. मीन्स प्लांटर के लिए जो एक पीजेंट होता था वो प्लांटर के लिए इंडिगो कल्टीवेशन करता था, इंडिगो कल्टीवेट करता था खुद की लैंड पे. Often the planter used to force the reyers to sign a contract or agreement for indigo cultivation. मोस्टली प्लांटर्स क्या करते थे, जो रेयर्स होते थे उनसे एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे. जो एग्रीमेंट मीन्स एक सट्टा टाइप्स हिंदी में बोलेंगे, वो एक साइन कराते थे कॉन्ट्रैक्ट इंडिगो कल्टीवेशन के लिए. समटाइम्स द विलेज हेडमैन वो फोर्स टू साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेयर्स. कभी कभी ये लोग क्या करते थे कि जो विलेज का हेडमैन होता था इन पीजेंट्स की लैंड को इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए यूज़ करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे. और ये साइन एक हेडमैन विलेज के हेडमैन के थ्रू भी करवा लेते थे. बिहाफ ऑफ द रेयर्स मतलब पीजेंट के बिहाफ पे हेडमैन विलेज हेडमैन से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे. द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड्स एंड द ड्रिल एंड द रेयर्स prepared the soil, sowed the seed and tended the crop. मीन्स जो प्लांटर होता था वो सीड्स प्रोवाइड कराता था रेयर्स को और सॉइल प्रिपेयर करवाता था. मीन्स जो रेयर्स होते थे वो सॉइल को प्रिपेयर करते थे और उसमें जो सीड होते थे उनको शो करते थे. मीन्स बीज को बोते थे और क्रॉप तैयार कर रेडी करते थे. ऑन मीन्स टेंडेड द क्रॉप मीन्स सेट आउट करते थे, क्रॉप को सेट आउट करते थे. ऑन signing the contract, the reyers got loans from the planter at low rates of interest. जो मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि रेयर्स को लोन मिलता था प्लांटर के थ्रू लो रेट्स पे, मतलब इंटरेस्ट उसका लो रेट होता था और उनको ये लोन मिलता था. हाउ एवर एज पर लोन कंडीशंस द रेयर्स वेयर बाउंड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% एरिया ऑफ दियर लैंड.
इस जो कॉन्ट्रैक्ट जो उन लोगों से साइन करवाया जाता था उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को अपनी लैंड के 25% एरिया पे इंडिगो की कल्टीवेशन ही करनी होती थी। On the delivery of the indigo crop after the harvest, the rare was given a new loan। मीन्स जब इंडिगो क्रॉप की डिलीवरी हार्वेस्ट हो जाती थी, मीन्स फसल तैयार हो जाती थी, तो जो रेयर वॉज गिवन अ न्यू लोन, जो रेयर्स होते थे उनको एक नया लोन भी दिया जाता था। इनिशियली द लोन वॉज अ ग्रेट टेम्पटेशन फॉर द रेयर्स। मीन्स जो ये एक लोन फिर से दिया जाता था वो एक लालच का रीज़न भी था। मीन्स उनको एक टेम्पटेशन दिया जाता था, मीन्स एक लालच दिया जाता था पीजेंट्स को। बट सून दे रियलाइज दियर एक्सप्लॉयटेशन बाय द प्लांटर। लेकिन जल्दी ही उन लोगों को ये पता चल गया कि ये प्लांटर्स के थ्रू उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनकी जो ज़मीनें हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, उनकी लेबर्स का भी मिसयूज़ किया जा रहा है। ये उनको जल्दी ही समझ में आ गया था। दे वेयर पेड अ वेरी लो प्राइस ओनली। मीन्स उनको बहुत ही कम रेट पे इंटरेस्ट लोन दिया जा रहा है, और बहुत ही कम रेट पे उनकी लैंड को भी उन लोग यूज़ कर रहे हैं, ये उनको समझ में आ गया था। ओनली 2.5% ऑफ द मार्केट प्राइस, मार्केट के प्राइस से 25% प्राइस ही उनको मिल रहा था, परसेंट ही मिल रहा था। मीन्स जो 100% मीन्स जो 75% मार्केट में उनको मिलता उसका ये लोग सिर्फ 25 ही दे रहे थे। फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस, वो जितनी इंडिगो प्रोड्यूस करते थे अगर वो डायरेक्ट मार्केट में जाके बेचते तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन जो ये प्लांटर्स लोग थे वो उन लोगों को चीट कर रहे थे। बिसाइड्स द प्लांटर ट्रैप दैम इन अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लोन्स। और इसके अलावा मीन्स वो लोग उनको इसके लिए तो चीट ही कर रहे थे, एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे, और इसके अलावा उनको एक लोन की जो ट्रैप्ड थी उसकी साइकिल में भी इन लोगों को ट्रैप्ड कर रहे थे, मीन्स लोन के ट्रैप में फंसा रहे थे। Also, the planters compared the rares to cultivate indigo on the best soils on which peasants wanted to grow rice। जो प्लांटर्स थे वो रेयर्स को इस बात के लिए भी कंपेल करते थे, मीन्स उनको बाध्य करते थे कि वो अच्छी से अच्छी सॉइल में इंडिगो कल्टीवेट करें, जबकि वो सॉइल उनको किसके लिए चाहिए होती थी, राइस की प्लांटेशन के लिए, राइस को ग्रो करने के लिए। सिंस इंडिगो हैड डीप रूट्स, क्योंकि जो इंडिगो की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही डीप होती हैं। इट्स कल्टिवेशन एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। जो इसका कल्टिवेशन होता है इंडिगो का कल्टिवेशन करने से, जो इसकी रूट जो होती हैं वो डीप होती हैं, और जो सॉइल की मीन्स जो रिचनेस होती है उसको जल्दी एग्जॉस्ट कर देती हैं, मीन्स समाप्त कर देती हैं, जल्दी वो सब सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेती हैं। ड्यू टू सॉइल एग्जॉशन मीन्स जो सॉइल की रिचनेस होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है इंडिगो की कल्टिवेशन की वजह से। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सो राइस आफ्टर हार्वेस्टिंग इंडिगो ऑन अ फील्ड। इस वजह से इंडिगो की हार्वेस्टिंग के बाद राइस ग्रो करना उसी फील्ड में ये मीन्स थोड़ा सा टफ होता था कल्टीवेटर्स के लिए, मीन्स पीजेंट्स के लिए। So these were the systems of indigo cultivation. First was niche system of indigo cultivation, and second is rare system of indigo cultivation. Niche system of indigo cultivation was in the niche system the planter grew indigo on the lands that were directly controlled by him, and a rare system was under the rare system indigo was cultivated by the reyers on their lands for the planter. More points we will discuss in the next part. Now this part is finished. Thanks for watching.